हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सभी अच्छे हैं और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी को लेकर जो नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों पहले आउट हुआ था, उसको लेकर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोग के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जुड़ी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के इस सेशन को। हर साल ही लगभग आपको एग्जाम बैंक की तरफ से इस तरह के नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसका अभी जो लास्ट डेट है वो भी आपका वाइंड अप हुआ है। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आगे बढ़ूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी को लेकर जनरल की 11 वैकेंसीज इस बार आई थी। SC और ST की इतना था, आप देख सकते हैं। टोटल जो है वो आपका 22 है। डेप्यूटी मैनेजर की अगर पोस्ट की बात करें तो ये 4 थी, ठीक है। एक OBC में भी है और एक चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए एक ही केवल वैकेंसी आउट हुई थी। इन ऑल अगर देखा जाए तो देयर वर 28 वैकेंसीज। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आप थोड़ा सा एक बार ये देखेंगे, ये सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पर कवर होती हैं हमारी, और इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो हर पोस्ट के लिए वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो अगर आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपके बराबर बीटेक या BE या बीटेक डिग्री में भी इतना ही होना चाहिए। बीटेक की डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। अदरवाइज 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में और MCA में, ठीक है। ऐसे ही रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए भी आपका 60% तो बेयर मिनिमम है ही, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। राजभाषा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपका बेयर मिनिमम 60% आपको चाहिए। और करके जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप ये चाहे तो ये इनमें से कोई एक डिग्री जो है वो आपकी सेटिस्फाई यहाँ पर होनी चाहिए। लीगल के बारे में अगर बात करें तो बेयर मिनिमम 60% इधर भी रिक्वायर्ड है और आपकी जो डिग्री है वो LLB या फिर लॉ में होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए बात करें तो इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है अलॉन्ग विद ऑल दीज क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग डेप्यूटी मैनेजर, इधर लीगल था, इधर अगर हम कंप्लायंस ऑफिसर की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। और चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए भी जो क्या बोलना चाहिए मुझे, एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है, जो कि इस वर्ष जो है वो केवल एक ही वैकेंसी है इस पोस्ट को लेकर। इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहूंगी और आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहूंगी एज लिमिट। तो अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट हियर, इट मस्ट हैव बीन हियर ओनली। अच्छा, ये तो पोस्ट ही दे रखा है, ठीक है। एज प्रोफाइल यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका रहेगा एज प्रोफाइल, ठीक है। आपकी एज SC ST के लिए 33, OBC के लिए 31 और EWS और UR के लिए इट हैज टू बी 28। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं, आप देख लेंगे, ठीक है, राइट। और ये आपका February 28, 2025 से काउंट होगा, ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा और अगर आगे चलें तो थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर दे रखा है इन दी नोटिफिकेशन ओनली। डेप्यूटी मैनेजर का जो सैलरी स्केल है वो ये रहेगा, यानी कि 48,480, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट लग के बेसिक सैलरी आपका बेसिक पे 85,920 हो जाएगा। चीफ मैनेजर के लिए इट हैज टू बी 85,920 और फिर इंक्रीमेंट के बाद ये 1 लाख समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हुए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन है ये आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी को प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट देना होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में आपके सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। ये 40 के 40 करने हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छा, दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ओके, इट्स ऑफ 40 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट मेंशन्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे और 8 में से 6 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का रहेगा और इसको करने के लिए आपको 2.5 यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा अगर मैं और आगे की तरफ बढ़ूं तो आपकी डिटेलिंग, फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स यहाँ पर आपकी दी हुई हैं, ठीक है। एज सच कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो इस तरफ नहीं है, बट अगर कुछ होता है तो प्लीज, अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है देन प्लीज लेट अस नो। एंड इफ यू आर एन बैंकिंग एस्पिरेंट तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं
ठीक है, हमारे अभी सेल जो है वो चल रहा है। आप हमारे साथ हमारे बैंक महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। आपको 80% तक का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा और 3 वैलिडिटीज में आपको महापैक मिलता है। इसमें आपके सभी बैंक एग्जाम्स कवर्ड हैं। आप चाहे किसी भी बैंक एग्जाम की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो भी आपको चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आपको बैंक और एसएससी के महापैक पर भी बड़ा यहाँ पर ऑफ जो है वो दिया जा रहा है along with all these facilities। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और आपको फ्री टेस्ट सीरीज पास भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये रहा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस का फ्री टेस्ट पास। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हुए, ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। एम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले स्टूडेंट्स जो आने वाले साल में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट रहेगा और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका आरबीआई ग्रेड बी के लिए रहने वाला बैच है। ठीक है, इसी के साथ आपके और भी कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस ये हैं जो फाउंडेशन बैचेस हैं और ऑलरेडी हमारे रनिंग बैचेस हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं यहाँ से, और ये हमारा द्रोणा बुक का कॉम्बो है। इस बुक कॉम्बो में आपको हर एक को चीज मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है सिलेक्शन लेने के लिए। तो मेरी तरफ से अभी के लिए इस सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अच्छे से चीजों को समझ लिया है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।